लेट्स से यू हैव अ स्क्रिप्ट और तुमने एक सीक्वेंस में शॉट्स के बारे में पूरा प्लान करके रखा है कि सीन में तुम कहाँ क्लोजअप शॉट लोगे, कहाँ पे इंसर्ट शॉट, कहाँ पे ओटीएस। तो लास्ट तक डिसाइड करते करते हो सकता है तुम्हारे पास एक सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉट्स हो गए हों। इससे ना सिर्फ सीन की रिदम पे इफेक्ट पड़ता है बल्कि ये अप्रोच एक्टर्स की परफॉर्मेंस के लिए भी काफ़ी अनहेल्थी है। बिकॉज एक्टर्स को भी एक मोमेंटम चाहिए और ज़्यादा प्रेफर करेंगे लॉन्ग शॉट्स से ना। सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए एक बेटर और क्रिएटिव अप्रोच है की फ्रेम्स में सोचना। तो बेसिकली तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें एक सीन में कौन कौन से शॉट्स लेने हैं, मीडियम शॉट्स, इंसर्ट शॉट्स, ओवर द शोल्डर शॉट्स, जो कुछ भी तुम्हारे की फ्रेम्स हैं। और सारे शॉट्स ना लेके इनमें से कुछ शॉट्स को तुम कैमरा मूवमेंट की मदद से जोड़ सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 सेपरेट शॉट्स तुम्हारा काम एक शॉट में ही हो जाता है। तो इस वीडियो में बात करें कुछ बेसिक की फ्रेम्स टेक्निक की जो तुम कैमरा मूवमेंट से क्रिएट कर सकते हो। रीफ्रेमिंग। तो इस टेक्निक में 2 अलग अलग शॉट्स को जोड़ने के लिए कैमरा को इंडिपेंडेंटली मूव कराया जाता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये सीन स्टार्ट होता है वेट के ऑफिस में एक सिंपल मास्टर शॉट से, और क्योंकि डायरेक्टर को पता है कि पूरे सीन में अब मास्टर शॉट नहीं चाहिए तो वो स्लोली कैमरा मूव कराता है जब तक ये फ्रेमिंग नहीं आ जाती। सॉर्ट ऑफ अ मीडियमिश शॉट। इसी तरह की सिंपल रीफ्रेमिंग मूवी में कई बार दिखती है। यहाँ पे सीन स्टार्ट होता है एक मीडियम लॉन्ग शॉट से और एक स्लो डॉली मूव से मीडियम शॉट बन जाता है, जहाँ हम कैरेक्टर्स के फेशियल एक्सप्रेशंस को ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तुम कैमरा मूव को अपनी मूवी में पूरी तरह यूज़ करो, तुम चाहे तो शॉट को बीच में कट भी कर सकते हो। तो इस सीन में दोनों कैरेक्टर्स की मीडियम और क्लोजअप शॉट ना लेके एक स्लो पुश इन से सिंगल शॉट क्रिएट किया गया है और इस कवरेज को सीन में कई बार यूज़ करा गया है। Here are the keys. No, that's not it, Jerry. I'm not going to sit here and debate. I will say this, though. What Shep told us didn't make a whole lot of sense. Oh no, it's real sound. It's all worked out. You want your own wife, kidding? Yeah. नेक्स्ट अप इज मूविंग विद कैरेक्टर। कोई भी सीन के लिए डिसाइडेड शॉट्स को हम कैरेक्टर और कैमरा मूवमेंट की मदद से भी जोड़ सकते हैं। एक सिंपल सीन जहां हम कैरेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम कैरेक्टर को फ्रंट से ट्रैक करते हैं, फिर रिवर्स शॉट में ये रिवील करते हैं कि वो क्या देख रहा है। और ये अप्रोच काफ़ी इफेक्टिव है, बट सीन में वेरिएशन लाने के लिए हम चाहे तो मैचिंग ट्रैक शॉट्स ना लेके कैरेक्टर को मूव करा के भी सिमिलर विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। Looks pretty bad. 2 of them are over here. Where is everybody? Oh, it's cold, Margie. इसी तरह एक सिंपल एस्टैब्लिशिंग शॉट को कैरेक्टर मूवमेंट के थ्रू ओवर द शोल्डर शॉट भी बनाया जा सकता है, जैसे कि इन सीन्स में करा गया है। और अगर हम लोग एक स्टेप और आगे जाएं तो केयरफुल प्लानिंग से किसी भी तरह के शॉट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपल कैमरा मूव से हम एक नए कैरेक्टर को इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Mr. Mora? Yeah. Officer Olson. Yeah. Righto. थर्ड इज वॉकिंग इनटू योर पीओवी और रिवर्स शॉट। ओके, तो एक पीओवी शॉट वो होता है जहां हम कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सीन से दिखा रहे होते हैं। तो फर्स्टली वी सी द कैरेक्टर शॉट और फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। इंस्टेड कि हम कैरेक्टर की तरफ फिर से कट करें और उसे लोकेशन में एंटर करते हुए दिखाएं, एक बेटर ऑप्शन है कि कैरेक्टर को उसके पॉइंट ऑफ व्यू शॉट में एंटर करवाएं। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है बट स्टिल ट्रेडिशनल अप्रोच से ज़्यादा क्रिएटिव है। Hey, smoke a fucking peace pipe! Don't you dare fucking invade! नेक्स्ट इज मूविंग टुवर्ड्स कैरेक्टर। तो अभी जितनी भी टेक्निक्स देखी हम उसमें अलग अलग की फ्रेम्स को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी तरह इस शॉट में भी एक ऑब्जेक्ट के शॉट को कैरेक्टर के शॉट से कंबाइन करते हैं। एक सिंपल अप्रोच है ओटी शॉट लेना या ऑब्जेक्ट का एक्सट्रीम शॉट लेना, बट विद अ सिंपल मूव यू गेट दिस। Jerry Lundegaard. All right, Jerry, you got the phone yourself? इसी तरह इस सीन को अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से शूट किया गया होता तो ये सीन कुछ इस तरह दिखता, जहाँ सीन ओपन होता है टेबल के शॉट से और नेक्स्ट शॉट में हम कैरेक्टर को बेड पे देखते हैं। बट एक सिंपल पैन से दोनों शॉट्स को इजीली कंबाइन कर सकते हैं। एक और अच्छा तरीका है इस टेक्निक को यूज करने का, वो है यूजिंग मिरर्स। तो यहाँ पे सीन स्टार्ट होता है एक इंसर्ट शॉट से और उसी शॉट में तुम कैरेक्टर को भी देख पाते हो। नेक्स्ट इज पैन हैंड ऑफ। तो ये टेक्निक थोड़ी टफ है क्योंकि इसमें फोकस के इश्यूज आते हैं, बट विद सिंपल प्रैक्टिस यू कैन नेल दिस शॉट इजीली। तो इसमें शॉट स्टार्ट होता है एक कैरेक्टर से और कैमरा मूवमेंट से ये शॉट दूसरे कैरेक्टर की तरफ फोकस शिफ्ट करता है। प्रीटी सिंपल। इसी तरह तुम अलग अलग की फ्रेम्स को ज्वाइन करके ना सिर्फ सीन को कम टेक्स में शूट कर सकते हो बल्कि क्रिएटिवली भी स्क्रीन पे दिखा सकते हो। कैमरा मूव से ऑडियंस को लोकेशन का भी क्लियर आइडिया हो जाता है और इस तरह की रिच कवरेज एडिटिंग को काफ़ी स्मूथ बना देती है।